Hi friends, this is UPS Study with Aram. I am Aram. I am going to teach you NCERT Classic Geography Chapter 2. This is Part 2. हमने इसके पहले स्टार्टिंग से लेते यहाँ तक कर लिया था कंप्लीट. अब हम यहाँ से लेके जहाँ तक हमारा मन करता है वहाँ तक जाएंगे और पढ़ेंगे. Let's start. Important parallel of latitude. Beside the equator, the North Pole. इक्वेटर के बाद में नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल 90 डिग्री डोर हो गया सॉरी नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ पे गिनेंगे उसे एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पोल कहाँ पे आता है 90 डिग्री साउथ पे आता है. और उसी की तरह कुछ 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड है हमारे पास में. देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक है, आर्टिक सर्कल एक है, एंटार्क्टिक सर्कल एक है. अब हम चारों के बारे में पढ़ेंगे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल एट 66.5 नॉर्थ इक्वेटर एंड एंटार्क्टिक सर्कल एट 66.5 साउथ इक्वेटर. देखिए मैं तो डायग्राम बनाना चाहता था पर यहाँ पे डायग्राम है, मैं आपको आगे में डायग्राम में बताऊंगा. तो ये देखिए हमारा इक्वेटर है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 and this 66.5. Okay. Remove some. सॉरी फ्रेंड्स, मैंने गलती से उल्टा कर दिया था. अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. अगर कोई गलती होगी ना तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़. मोबाइल मैंने बीच में हलाया था. Heat zone of the earth. The midday sun is exactly overheat at least once a year on the latitude between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. This area therefore receive maximum heat and is called torrid zone. मैं आपको इन सब के बारे में एक एक करके नहीं बताना चाहता, मैं आपको इन सब के बारे में एक ही बार में बताऊंगा. The midday sun never shine overheat and at any latitude beyond the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. The angle of sun rays goes decreasing toward the poles. As such, the area bounded by the tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and tropic of Capricorn in the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. Area lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because the sun does not rise much above the horizon. Therefore its rays are always standing and provide less heat. These are therefore called fridge zone, very cold. इस डायग्राम में मैं आपको सब पढ़ाऊंगा. करेक्ट है. देखिए ये जो है ये हमारा है सन, ये हमारा सन है, सन, ये हमारा अर्थ, हमारा इक्वेटर लाइन है. तो हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, टॉरॉइड जोन. अब टॉरॉइड जोन क्या होता है ये भी बता देता हूँ. यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है ना, ये पूरा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो भी हिस्सा आता है वो होता है टॉरॉइड जोन. अब क्यों टॉरॉइड जोन बहुत गर्म होता है. सन जो इक्वेटर होता है ना वहाँ उसी के बीच में, सन हमसे बहुत दूर है इसलिए मैंने इसे इतना छोटा दिखाया है. तो यहाँ पे जो है ना ये अपनी सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है यहाँ पे. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ये कम होती जाती है. ठीक है, तो ये हमारा कहेंगे हम इसे टॉरॉइड जोन. अब हम टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारा टेम्परेट जोन. ओके, ये है हमारा टेम्परेट जोन. कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल. तो
ये यहाँ से ये धीरे 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 यहाँ पे सुहाना मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, गर्मी ज़्यादा पहुँच नहीं पाती है, इसीलिए ये कहते हैं टेम्परेट जोन, मतलब मध्यवर्गीय भाग कह सकते हैं इसे, टेम्परेट जोन। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल छोटा फॉर्म कर दिया मैंने इसे। अब हम बात करेंगे फ्रिट्ज जोन की। ये देखिए आर्कटिक सर्कल, ये जो हमारा है ना, ये 66.5 पे आता है फ्रिट्ज जोन, 66.5 नॉर्थ साउथ। तो देखिए यहाँ से जो ये है ना, सन की रेज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती है, इसके ऊपर से चले जाए भले ही यहाँ पे पहुँच नहीं पाती है, फ्रीज जोन तक पहुँच नहीं पाती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वो, इसीलिए उसे कहते हैं फ्रिज जोन, जो आता है 66.5 आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। दैट्स इट। ओके, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू फिक्स अप of a place. Is it necessary to know something more than latitude of a place? You can see for more example that Tunga Island in Pacific Ocean and the Mauritius Island in Indian Ocean are situated on the same latitude. Now in order locate them previously, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from a north pole to the south pole. These lines of reference are called meridian of longitude. ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो देखिए ये जो हमें लाइन दिख रही है इसे कहते हैं मेरिडियन। इसे क्या कहते हैं? मेरिडियन। क्या कहते हैं? मेरिडियन कहते हैं इसे। और ये जो हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन हमें जो दिख रही है ये होती है प्राइम मेरिडियन। क्या होती है? ये प्राइम मेरिडियन होती है। और फिर प्राइम मेरिडियन, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारा जो है ना, मतलब कोई भी जगह ढूंढने के लिए हमें बस उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता नहीं होना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। लैटिट्यूड से हम किसी की जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर हमें सिर्फ लैटिट्यूड से हम उसका पता नहीं लगा सकते, हम पता लगाने के लिए क्या चाहिए? हमें लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। लॉन्गिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड से जगह ढूंढने के लिए, कोई जगह फिक्स करने के लिए। ओके, कोई जगह फिक्स करने के लिए लैटिट्यूड भी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है लाइक टुंगा आइसलैंड। टुंगा आइसलैंड जो है ना हमारा, मतलब टुंगा आइसलैंड और मॉरिटियस आइसलैंड, ये दोनों जो है ना वो एग्जैक्ट करेक्ट इस पे आते हैं, मतलब 20 साउथ पे ही आते हैं, वो 20 डिग्री साउथ पे आते हैं। ऐसे क्या लैटिट्यूड में मेरे पास ग्लोब है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मॉरिटियस आइसलैंड मिल गया मुझे। आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो मॉरिटियस आइसलैंड, देखिए मॉरिटियस आइसलैंड साउथ एंड हाफ पे आता है, और यहीं पे है हमारा प्यारा टुंगा आइसलैंड। देखिए, ओ हाँ, दिस इज टुंगा आइसलैंड। ये दोनों 20 एंड हाफ पे आते हैं, लेकिन हाँ, मतलब हमें कोई भी जगह ढूंढने के लिए 20 एंड हाफ बताएगा। ये जगह तो 20 एंड हाफ इस पे लैटिट्यूड पे, तो हम क्या पूरा अर्थ घूमेंगे लैटिट्यूड के लिए? मोबाइल आड़ा हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, हम क्या पूरा अर्थ घूमेंगे लैटिट्यूड के लिए? हाँ, सही बात है कि नहीं? लैटिट्यूड के पूरा अर्थ घूमेंगे, इसलिए हमें लॉन्गिट्यूड बनाया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, गले में खराश हो गई थी। And the distance between them are measured in degree of longitude. देखिए, अब जो मेरिडियंस होते हैं वो किसमें गिने जाते हैं? डिग्री में तो गिने ही जाते हैं, लेकिन वो डिवाइड होते हैं मिनट्स में। क्या मिनट्स में डिवाइड होते हैं वो? और मिनट्स डिवाइड होते हैं सेकंड्स में। They are semicircles and distance between them decrease slightly poleward until it becomes zero at the pole where all the meridian meets. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है
जैसे जैसे वो ऊपर मतलब पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो छोटे होते जाते हैं, उनकी डिस्टेंस कम होती जाती है। देखिए डिस्टेंस कम हो चुकी है और वो इस पॉइंट पे मिल जाते हैं, मतलब सब मेरिडियंस एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। हाँ वो सेमी सर्कल्स भी होते हैं, वो सर्कल नहीं बन सकते। ऐसा देखिए ये सेमी सर्कल्स होते हैं, हर एक मेरिडियन सेमी सर्कल होता है, बस प्राइम मेरिडियन को छोड़ के हर एक मेरिडियन सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन आर इक्वल लेंथ। पैरेलल लैटिट्यूड और मेरिडियंस का जो होता है वो इक्वल लेंथ में होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल लेंथ में होते हैं। Thus, it was difficult to number the meridian. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where British Royal Observatory is located. This meridian is called Pram Meridian. Its value is 0 longitude, and from we count 180 degree eastward as well 180 degree westward. The Pram Meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. हाँ बहुत लंबा कर दिया है मैंने। तो मतलब इसकी संख्या गिनना कितने मेरिडियन से, ये बहुत मुश्किल होता है। ये कितना मुश्किल होता है ना, हम कहाँ से पास करना है, कहाँ से कहाँ जाना है इसके। तो हमारे पूरे कंट्री ने डिसाइड, मतलब पूरे अर्थ ने डिसाइड किया है, सब कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम जो है ना एक प्राइम मेरिडियन रखेंगे जहाँ से 180 डिग्री ईस्टवर्ड होगा और 180 डिग्री वेस्टवर्ड होगा। मतलब यहाँ से 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री। और उस जगह को जहाँ से हम गिनेंगे वो होता है प्राइम मेरिडियन। वो होगा प्राइम मेरिडियन जो आता है ग्रीनविच पर, जिसका जो ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, सॉरी। केवीएस के पेपर्स में भी ये पूछ सकता है प्राइम मेरिडियन कहाँ पर लोकेटेड है। ग्रीनविच, याद रखिएगा ग्रीनविच पे। Therefore, the longitude of a place is followed by letter E for the east and the W for west. लेटर ई जो होता है वो ईस्ट के लिए ये होता है, ईस्ट होता है ई का मतलब, और डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट। डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। 180 ईस्ट जो है और 180 वेस्ट जो है वो दोनों सेम लाइन पे ही है। क्या है? सेम लाइन पे। वी लुक एट द ग्रिड ऑफ अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमें अगर हम ग्रिड की तरफ देखेंगे, ये देखिए, तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये जो ये लैटिट्यूड्स है, एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड्स है। ओके, ऑन द ग्लोब, जो हमें ग्लोब पे दिखाई देगा, ऑन द ग्लोब वेरी इजीली if we know its longitude and latitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26.5 latitude at 90 degree east longitude. तो अगर हम अभी ग्लोब पे देखेंगे तो हम ये सब ग्लोब पे देख सकते हैं। अपने ग्लोब है मेरे पास, पर मैं आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मैं थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मोबाइल में, तो आप इधर ही ध्यान दीजिए जगह जगह। अगर कभी होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसे स्टार्टिंग में ही दिखा दूंगा या फिर इसके लिए एक अलग वीडियो डाल दूंगा। तो ये जो है ना, मतलब कोई भी जगह ढूंढना अभी कितना आसान हो गया। 26 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 20 ईस्ट 90 ईस्ट। यहाँ से हम आसाम का धुबरी को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? आसाम का धुबरी कहाँ पे, ये पता कर सकते हैं। और अगर हमें और कहीं का मालूम हो जहाँ पे लाइन एक दूसरे को कट करती है और जगह मालूम हो, तो हम मतलब उसके वो जगह का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मालूम हो तो हम कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ड्रॉ इक्विसाइड स्टैंड्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। इक्वल स्टैंड्स हॉरिजॉन्टली बनाना है और वर्टिकली बनाना है, विथ हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर्स। हॉरिजॉन्टल जो है वो लेटर्स है ABCDE, एंड वर्टिकल जो है वो नंबर से ABCDE 1 2 3 4। तो लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं वो गिनेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड और जो हॉरिजॉन्टल है वो गिनेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड।
तो यहाँ पे कुछ सर्कल्स दिए गए हैं, उनका पता करिए। सपोज ए का मैं बताऊँगा आपको, हॉरिजॉन्टल्स का क्या था, नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके, BN, और इसका क्या था, ईस्ट, हाँ, तो 1 ईस्ट। तो ये जो ए है वो लोकेट होगा BN और 1 ईस्ट पे। नाउ यू विल सी दैट द सर्कल A is located on BN latitude and 1E longitude। अरे वाह, मैंने करेक्ट बताया। फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ अदर, और आपको इसी के कुछ लोकेशंस देखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे और आपके दोस्त पढ़ेंगे। थैंक्स।